आज विषय गणित 17 मार्च का जो पेपर आपका हो चुका है, आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। सभी प्रश्नों के हल आप मिला लीजिएगा। कक्षा 5 का यही पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही कक्षा 5 गणित का पेपर आपका। तो ये रहा, उससे आगे का, ये रहा, उससे आगे का, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होंगे। निम्नलिखित में से तो यहाँ पर पूछा है आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 48 घंटे होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हम भाग किससे देते हैं, तो यहाँ पर भाजक से देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 2000 ग्राम को 2 किलोग्राम कहते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। इस प्रकार अपने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर लिए। अब अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 से 8 तक पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। एक वर्गाकार बगीचे की भुजा, एक ये वर्गाकार नहीं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो एक भुजा आपकी 250 है। तो यहाँ पर चारों तार घेरा लगाने के लिए कितनी लंबाई होगी, तो यहाँ पर 250, 250, यहाँ पर 250, यानी 4 तरफ 250 250 हो जाएगी। तो चारों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 1000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 6 कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है। इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। तो 15 का इसमें भाग दे देंगे 60 में, 15 चौका 60, तो फिर कितने पैकेट बने, तो 4 भरी गई, तो उसमें 4 पैकेट बन गए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, उस वर्ग बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी लंबाई वर्ग यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, 55 मीटर है। तो यहाँ पर 55 अगर ये है तो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 55 गुणा 55 कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 25 और 30 यानी 30 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 30 25 यानी 3025 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक दूध वाले ने ग्राहक को 1 लीटर 500 मिलीलीटर तथा दूसरे ग्राहक को 1 लीटर दूध दिया। बताइए उसने दोनों ग्राहकों को कुल कितना दूध दिया, तो 2 लीटर 500 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कंप्लीट हो जाता है। 1 लीटर को और 1 लीटर 500 मिलीमीटर को जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर 2 लीटर 500 मिलीलीटर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये 9 आपने देख ही लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 10। दो संख्याओं का गुणनफल 11 56 25 है। उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 125 का भाग दे देना है। तो 125 का भाग देंगे तो 125 एक बार भी नहीं जा रहा है, तो 125 का 9 बार करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार आप भाग देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं और कीजिएगा, यानी 91 लगभग आ जाएगा। ठीक है, इसको बिना टाइम खराब किए अब आप और आगे देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे तो आपको 125 का ओनली इसमें भाग दे देना है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 925 का राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये भाग देकर ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, महत्तम सार्थक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 8 और 12 को लेकर महत्तम सार्थक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार करेंगे, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार महत्तम सार्थक, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 की 2 एक जोड़ी है, तो यहाँ पर
2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में 2 2 हैं तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। इस दोनों में से पूछेंगे तो यहाँ पर 10, 20 तो यहाँ पर काटेंगे, 5 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मतलब सार्थक इस प्रकार आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो इनको आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 16 16 एक से हैं तो 16 एक बार लिख लिया जाएगा। 5 और 5 12 तो यहाँ पर ऊपर आपको 12 12/16 को काट दिया जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक कपड़ा खरीदा और राजू ने एक कपड़ा खरीदा, दोनों ने मिलाकर कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7.50 मीटर कपड़ा हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। खेल के एक मैदान में लंबाई की उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो 9 मीटर चौड़ा है तो मैदान का क्षेत्रफल 9 वो हो जाएगा और यहाँ पर 18 वो हो जाएगा। दोनों को आपको गुणा कर देना है तो 18 नंबर 162, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया है और आपने पूरा पेपर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पेपर का हल आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको